बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल आरजेडी के द्वारा जेडीयू मतलब जेडीयू का फुल फॉर्म बताया गया है और कहा गया है कि जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड, मतलब कि शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब जो है अनलिमिटेड रूप से हर जगह उपलब्ध होती है। तो इस सवाल पर बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग की जो मंत्री हैं रत्नेश सदा, उनसे यह सवाल किया गया कि आरजेडी के द्वारा ट्वीट कर और इसके साथ ही उनके आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा जेडीयू का मतलब बताया गया है। तो इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा, आइए उनकी बातों को सुनाते हैं। हम भी निकालते हैं फूल पर। आर का मतलब जितने भी उसका कार्यकर्ता है सब उसमें रमे हुए हैं, और जे का मतलब सब कार्यकर्ता को जागरूकता फैला जागरूक करके और सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं आरजेडी। और डी का मतलब दारू पिलाओ बिहारवासी को, यही उसका काम है आरजेडी का। लेकिन आपकी सरकार जो है शराबबंदी की बात करती है, वो तो आप ही की पार्टी पर कर रहा है कि मतलब सबसे बड़ा जो सब दारू माफिया सब इसी पार्टी में अरे भाई, वो अपने आप को गिरेबान में झांक करके देखे कहाँ कौन लोग बिक्री कर रहा था। उसको झांकना चाहिए अपने गिरेबान में, कहाँ कौन कर रहा है, इसको झांकना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, नहीं इधर देखिए सर। देखिए, मुजफ्फरपुर की जहाँ तक बात है, परसों हमको खबर मिली एक आदमी का, और वहाँ एक्साइज सुपरिटेंडेंट को लगाए, वहाँ के पुलिस प्रशासन को लगाए, तो वो आदमी बाहर से आए थे, और जब हमारे पदाधिकारी प्रशासन उनको पोस्टमार्टम के लिए गए तो उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया। वो बाहर से आए थे, अब क्या करके आए थे, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम की हमको रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम कैसे साबित करेंगे जहरीली शराब से पीकर मरा है। सर, लेकिन बिहार में जो कहा गया कि अनलिमिटेड, तो शराबबंदी है तो अनलिमिटेड दारू है बिहार में। जो आरजेडी ने कहा कि जहां दारू अनलिमिटेड, यानी बिहार में अरे उसी से जाकर पूछो अनलिमिटेड है। वो तो बोल रही है अनलिमिटेड है तो दिखावे कहाँ अनलिमिटेड है। हर जगह। अरे भाई, हर जगह है तो दिखावे ना हमको। जो है मारपीट की गई और 2 लाख रुपए रंगदारी भी मांगी गई। हम उस पर कल की घटना है, कल कार्रवाई किए हैं। एसपी से डीएम से बात करके उस पर एफआईआर भी करवाए हैं और उसको रंगदारी केस भी करवाए हैं। सर, एक सवाल है कि चतरा में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी एमएलए को हाईजैक नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने चाचा को ही हाईजैक कर लिया। पहले सुनो, तेजस्वी जी को मैं कहना चाहूँगा, हम चाचा की जहाँ बात कर रहे हैं वो तो घरे को हाईजैक किए हुआ है। वो देखे ना, घरे को हाईजैक किए हुआ है। चाचा की बात तो छोड़ दे, अपने घरे में हाईजैक किए हुए हैं सबको। नीतीश कुमार की बात हो रही है। अरे भाई, तो चाचा को बीजेपी हाईजैक किया है कि नहीं किया है, पहले तो अपने अंदर झांक कर देखे। हम अपने घरे में सबको हाईजैक किए हुए। कैसे बता दीजिए। अरे छोड़ो ना, कैसे वो अपने तुम पता करो। थोड़ा सा बता दीजिए सर। नहीं बताएंगे ना नहीं, छोड़ो। अरे उससे जाकर पूछो रत्नेश सदा का, आप घरे में हाईजैक किए हुए हैं, इसका आप जवाब दीजिए। वो अपने घर पे हाईजैक किए हुए हैं। अरे इतना मत पूछ। आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की अपनी सूची तैयार। तो जैसा कि आपने सुना, रत्नेश सदा ने कहा है कि जिस तरह से आरजेडी जेडीयू को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, ऐसे में उन्होंने भी आरजेडी पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी का फुल फॉर्म बताया है और उन्होंने कहा है कि आर का मतलब रमे हुए और जे का मतलब जागरूक करना और डी का मतलब दारू। मतलब कि उनका कहना है, रत्नेश सदा का साफ कहना है कि लोगों को दारू पिला करके नीतीश सरकार के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं आरजेडी के लोग और नीतीश कुमार को बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हैं। जबकि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है और लगातार सरकार और विभाग जो है
इसे सफल बनाने में कार्य कर रही में जुटी है। बावजूद इसके अगर आरजेडी के द्वारा यह प्रतिक्रिया दिया जा रहा है तो ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार को किस साजिश के तहत बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही रत्नेश सदा ने झारखंड और बिहार के हो रहे उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव के सभा में जाने पर भी बात कही है और कहा है कि लालू प्रसाद को अब लोग नकार चुके हैं और ऐसे में उनका प्रचार प्रसार करना कोई फ़ायदेमंद महागठबंधन के लिए नहीं होगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।